हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश विस्टास बुक से चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसकी ऑथर तिसानी दोषी हैं। इसके हम एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर में तिसानी दोषी अंटार्कटिका की यात्रा के लिए जाती हैं और उनके साथ बहुत से उनके क्लासमेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रिसर्च के पर्पस से वहाँ गए हैं। तिसानी दोषी का बर्थ मद्रास, इंडिया के मद्रास में हुआ है और वहाँ मद्रास से वो अंटार्कटिका गए हैं रिसर्च के लिए। अंटार्कटिका स्टूडेंट ऐसा प्लेस है जो कि वर्ल्ड का एक एंड है। वो बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट और जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वैसा प्लेस है। सो चैप्टर की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड आ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमी स्काई हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। स्टूडेंट, यहाँ तिसानी दोषी जो ऑथर हैं इस चैप्टर की, वो हमें बता रही हैं कि इस ईयर में एक रशियन रिसर्च के लिए वैसल मतलब शिप में बैठ के, और जिस शिप का नाम क्या था, अकेडमिक स्काई नाम था उस शिप का, उसमें बैठकर अंटार्कटिका गई थी जो कि बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है इस संसार का। My journey began 13.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecosphere। अब वो बताती हैं कि उस जर्नी के दौरान मैंने मद्रास से अंटार्कटिका पहुंचने तक 6 चेक पॉइंट जहाँ चेकिंग वगैरह की जाती है और 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर यानी कि ओशियंस क्रॉस किए एंड एटलीस्ट मैनी इकोस्फेयर, और बहुत सी ऐसी जगहें जहाँ के एनिमल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। मुझे याद भी नहीं है, बता रही हैं कि मैंने बहुत सारे वहाँ से इकोस्फेयर क्रॉस किए मद्रास से लेकर अंटार्कटिका पहुँचने तक। नाउ सेकेंड पैराग्राफ। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of an car, an aeroplane and a ship। स्टूडेंट, यहाँ हमें ऑथर बताती हैं कि उस समय पर यानी कि मद्रास से लेकर अंटार्कटिका पहुँचने तक मैंने 100 आवर्स की जर्नी को कवर किया और ये जर्नी मैंने कार, एरोप्लेन और शिप को इंक्लूड करके पूरी की। So my first emotion on the facing Antarctica's expansive wide landscape, और जब मैं अंटार्कटिका पहुंची और मैंने वहाँ पे बर्फ़ की बिछी हुई बहुत एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही वाइड बहुत ही वास्ट चादर सी देखी। इंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ, और वो जो ब्लू हॉरिजन था स्टूडेंट, ब्लू हॉरिजन यहाँ पे मीनिंग है जहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि लैंड और स्काई आपस में मीट हो रहे हैं। कह रही जब मैंने वो उस व्यू को देखा तो मुझे बहुत ही रिलीफ मिला। Followed up with an immediate and profound wonder, और इन सब को देखकर मैं profound मतलब डीप, मैं बिल्कुल खो गई गहराइयों में, इनकी सोचते हुए इस गहराइयों में मैं खोई गई। Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। इमेंसिटी की मीनिंग होती है स्टूडेंट ग्रेटनेस या ह्यूग, और इजोलेशन की मीनिंग होती है बीइंग अनकनेक्टेड या बीइंग अलोन। तो कह रही है मैं ये देखकर बहुत ही वंडर हो रही थी, बहुत आश्चर्यचकित हो रही थी कि ये कितना ह्यूग, कितना बड़ा प्लेस है अंटार्कटिका, और यहाँ पे कितना लॉनलीनेस है, बिल्कुल शांति है यहाँ पे। और वो देख के ये भी आश्चर्यचकित रह रही थी कि मुझे ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि पहले जो इंडिया और अंटार्कटिका थे वो सेम ही लैंड थी। मतलब बहुत साल पहले की बात करती हैं कि जब अंटार्कटिका और इंडिया साउथ में थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, हमारे ग्लोब में थोड़ा परिवर्तन आता गया और ये अमेरिका और ये इंडिया ये सब ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते गए और अंटार्कटिका नीचे साउथ पोल में ही रह गया। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अब थोड़ा पीछे की तरफ हिस्ट्री की बताते हुए हमें बताती हैं हमारी ऑथर। 650 मिलियन ईयर्स अगो आ जायंट एमालगमेटेड सदर्न supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day
अंटार्कटिका। वो बताती हैं ऑथर कि 650 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारा इंडिया है और अंटार्कटिका पहले एक ही था, जिसका नाम था गोंडवाना प्लेस था। उस एरिया का नाम क्या था? गोंडवाना प्लेस था। तो कह रही है मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रही हूँ कि वो जो गोंडवाना था कि अब वो वहाँ पर केवल अंटार्कटिका ही रह गया है। Things were quite different then. Humans had not arrived on the global scene. और बताती हैं कि तब चीज़ें बहुत अलग थी और तब वहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करते थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, हॉस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और हमारी ऑथर ये भी कहती हैं कि उस समय ये जो अंटार्कटिका था, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है, उस समय बहुत ही वार्म प्लेस था। हॉस्टिंग की मीनिंग होती है स्टूडेंट सुपीरियोरिटी, और फ्लोरा एंड फोना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल। और कह रही हैं तब बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर पावर में, सुपीरियोरिटी में फ्लोरा एंड फोना वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। For 500 million years ago, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, and landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. अब ऑथर बताती हैं कि 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना थ्राइव्ड। थ्राइव की मीनिंग होती है स्टूडेंट डेवलप्ड, कि गोंडवाना ने बहुत ही डेवलप किया। बट अराउंड दैट टाइम, लेकिन बाद में डायनासोर वर वाइप्ड आउट की मीनिंग होती है एक्सटिंक्ट, यानी कि खत्म हो गए। फिर डायनासोर धीरे धीरे क्या हो गए, वहाँ से खत्म हो गए। एंड द एज ऑफ मैमल, और जो मैमल की एज, मैमल किसे कहते हैं? एनिमल दैट बर्थ टू देयर यंग वन, तो उनकी एज आ गई, वो आ गए। और फिर लैंड मास वाज फॉर टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और वो जो गोंडवाना लैंड था वो धीरे धीरे अलग अलग कंट्री में सेपरेट हो गया, कि इंडिया एशिया की तरफ चला गया, अमेरिका अफ्रीका सब अलग अलग हो गए। और जिससे कि ये जो हमारी अर्थ की शेप है, आज जो हमारी अर्थ दिखाई देती है, वो वैसी पहले नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि जो अंटार्कटिका है वो एक लैंड था, उसमें अमेरिका अफ्रीका, हमारा इंडिया भी उसी में इंक्लूड था, और उस लैंड का नाम गोंडवाना था। और हमारी ऑथर ये भी बताती हैं कि जैसे ग्लोब पहले दिखाई देती थी, वैसे इस समय, आज के समय बिल्कुल भी वैसी नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be headed. और ऑथर बताती हैं कि अंटार्कटिका आकर मुझे उस हिस्ट्री का पता चला कि ग्रास का मतलब वो मेरे आइडिया मेरे दिमाग में आया अंटार्कटिका आकर, कि हम किस तरफ से आए हैं, यानी कि हमारा पास्ट क्या था, और वेयर वी हैव हेडिंग्स, यानी कि हम किस तरफ को जाएंगे, यानी कि हमारा फ्यूचर क्या था। कहना चाहती हैं कि अंटार्कटिका ही आकर मुझे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता चल पाया। अंटार्कटिका ऐसी जगह है। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉर्डिलन फोल्ड्स एंड द प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। अब ऑथर को वहाँ पहुँचकर क्या क्या चीज़ों की नॉलेज हुई, क्या क्या पता चला, वो यहाँ पे हमें बता रही हैं। कह रही हैं यहाँ आकर, यानी कि अंटार्कटिका पहुँचकर मुझे कॉर्डिलन फोल्ड्स, यानी कि ये जो माउंटेन की चेन होती है उसके बारे में पता चला, और प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, बड़े बड़े ग्रेनाइट जो एकत्र होकर पत्थर बहुत ही बड़े शील्ड बन जाते हैं, यानी कि ग्रेनाइट के बहुत बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं, वो भी मैंने यहाँ आकर देखे। ओजोन देखी, ओजोन लेयर कौन सी होती है? जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है हमारी अर्थ को, तो वो भी मैंने यहाँ देखी। एंड कार्बन एवोल्यूशन स्टूडेंट, यानी कि ग्रोथ, तो कह रही किसी चीज़ की ग्रोथ कैसी होती है वो भी यहाँ के पता चला। और एक्सटिंक्शन का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी कि जैसे डायनासोर कैसे किस प्रकार से गायब हो गए, तो वो सब मैंने यहाँ आकर अंटार्कटिका आकर जाना, इन सब के विषय में मैंने ज्ञान एकत्र किया। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. माइंड बॉगलिंग की मीनिंग होती है स्टूडेंट
कंफ्यूजिंग स्टार्टलिंग, यानी कि हमारी ऑथर बताती हैं कि बहुत ही मिलियंस ईयर्स के बाद जब मैं यहाँ पे आई हूँ, अंटार्कटिका आई हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न मेरे माइंड में स्टार्ट हो गया है। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, कि आप इमेजिन करो कि इंडिया किस प्रकार से पहले साउथ में था, यानी कि अंटार्कटिका के साथ था, और वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था, पुश कर करके कैसे नॉर्थ की तरफ को जा रहा है, एंड जैम्पिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज, और हिमालय के साथ साथ कह रहे कि कैसे पुश होते हुए एशिया की तरफ पहुंच रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कैसे आपस में शिफ्ट हो के ज्वाइंट हो रहे हैं। ओपनिंग अप द डायरेक्ट पासेज टू क्रिएट अ cold circumpolar current keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world। फ्रिजिड की मीनिंग होती है स्टूडेंट बहुत ही कोल्ड, बर्फ जमी हुई, यानी कि फ्रिज की तरह ठंडा, बहुत ही कोल्डेस्ट प्लेस। और डेजोलेट की मीनिंग होती है बिल्कुल अकेला। तो वहाँ तिसानी तोसी को जाकर ये पता चला कि कैसे जो नॉर्थ अमेरिका, पहले जो साउथ अमेरिका था वो भी इंडिया के साथ ही और अंटार्कटिका के साथ ही ज्वाइंट था, नीचे गोंडवाना प्लेस में था, गोंडवाना लैंड पे था, लेकिन धीरे धीरे पुश होकर वो जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइंट हो गया, और अंटार्कटिका और उसके बीच में, किसके बीच में, साउथ अमेरिका के बीच में वो जो गैप आ गया, जहाँ पर इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन में 3 बड़े बड़े ओशियन ज्वाइंट होते हैं, कह रहे वो गैप आ गया, जिसकी वजह से जो अंटार्कटिका है वो बिल्कुल साउथ में रह गया और बाकी सब चीज़ नॉर्थ में चली गई। तो ये सब जाके कहाँ पता चला, अंटार्कटिका पहुंचकर हमारी ऑथर तिसानी दोसी को पता चला। For a sun-worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for circulatory and the metamorphic functions, but also फॉर द इमेजिनेशंस। यहाँ पे ऑथर माइक बताती हैं कि जिस प्रकार जैसे कि मेरी तरह मैं साउथ की हूँ और साउथ के लोग सन की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ यानी कि अंटार्कटिका में पहुँचकर बहुत ही दिनों से मुझे सन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया है, और वहाँ पहुँचकर मुझे यह आइडिया आ रहा है कि किस प्रकार से सन केवल हमें ये नहीं कि वो वर्शिप ही करती है, बल्कि सन से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, यानी कि हमारी वो इमेजिन करती हैं कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी सन पे डिपेंड है, जो कि यहाँ आके बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इमेजिन करती है वहाँ पहुँचकर अंटार्कटिका हमारी ऑथर तिसानी दोसी। इसी के साथ स्टूडेंट इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 20 से सेकंड पार्ट में आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।